बबली जी बरसाना से। गुरुजी, मैं और मेरे माता पिता 3 साल से परेशान हैं। मेरे को एक पीपल के पेड़ से भूतनी लग गई है और बहुत भयानक रूप दिखाती है। बच्चा, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है कि लाडली जू के ग्राम में, लाडली जू के नाम में लगा हो उसे कोई भूत भूतली लग जाए। सच्ची बात यह है, इस बात को सब स्वीकार नहीं करते, कहते बाबा जी पागल है। सब भगवान ही है, उनके सिवा कोई नहीं। नामदेव जी के सामने लंबा चौड़ा भूत प्रकट हुआ, बोले आओ लंबकनाथ प्रभु आप ही आए। अले वहां भी ठल प्रकट हो गए, क्योंकि वही है। जब कोई भयावह स्थिति आवे उस समय आप चिंतन करो मेरे प्रभु पधारे हैं। बिल्कुल नहीं कि राधा किशोरी के नगर में जन्मे, उनकी सखी हो और राधा राधा जिभ्या से कहो, कोई छू नहीं सकता। आज से तुम डरना मत, पक्का। और जब तुम्हारे सामने कोई आए तो जोर से चिल्ला के किशोरी राधा, फिर हमें बताना। करना तो तुम, ठीक है, ऐसा करना और फिर हमें तुम बताना, ठीक है। फिर हम भूत के पीछे लग जाएंगे। हम महाभूत है। जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे ना, तो जैसे कभी मन भयभीत करता ना कि यहाँ स्मशान है, कुत्ते लाश खा रहे, तत्काल चिंतन आता, जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो भूत की सत्ता कहां है। मन कहता नहीं है, तो हम वही स्मशान में जाके बैठ दिखा कहां है, कौन है, क्या है। महा स्मशान काशी, जहां 1000 लाश रोज रखी मिलेगी, सैकड़ों चिताएं एक साथ जलती है। भगवान भूत भावन कैलाशपति की नगरी, ऐसे लाशें रखी जैसे फूल मालाएं, और वहां चिता जलती ही रहती है। और उन्हीं घाटों पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि भय लगे। भय तब है जब आप स्वीकार कर लो। जरा सी हवा लगी पर भूत भय। आप देख लो, बिना मतलब के भूत आ जाएगा आपके दिल, आवाज भी आने लगेगी। ये मनीराम बहुत विचित्र भूत योनि है, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण, जैसे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त, ऐसी योनि है। वो अपना कल्याण करने के लिए भगवत भक्तों के सामने आते हैं। मान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे हुए नाम जप कर रहे थे, तो देखा कि एक पारसी पोशाक धारण किए हुए कोई खड़ा है। तो भाई जी माला पूरा के बोले साहब बैठ जाइए। बोले मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। तो भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, भूत है तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे पता है कि यदि आप चाह लोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूँ, मैं प्रेत लोक में भी बड़े सम्मान से रहता हूँ। तो ये एक प्रेत योनि है। नंदगांव में गुफा में एक संत भगवान भजन करते थे, तो पीछे से आवाज आई, बाबा थोड़ी जूठन दे दे। तो मुड़ के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, एक कुत्ता दिखाई दिया। फिर मुड़े, बोले कौन हो? तो बोले ये जो कुत्ता दिखाई दे रहा, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं प्रेत हूँ। और तुम प्रेत हो, कैसे आए? ठाकुर जी के लिए अमनिया भोग आया, बिना भोग लगाए उसका प्रयोग कर लिया, उस अपराध के कारण मैं प्रेत बना हूँ। थोड़ी रोटी खा के जूठन दे दो तो मेरा अपराध खत्म हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। बाबा ने कहा तुरंत लो। कोई न कोई कर्म बिगड़ जाने से ऐसी स्थिति आती। त्रिभुवन में चाहे जितना बड़ा ब्रह्म राक्षस वेताल कोई भी हो, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आप नाम जापक हैं, चाहे वो राधा नाम, कृष्ण नाम, कोई नाम जप कर रहे हो, नाम जापक को स्पर्श नहीं कर सकता। कमंडल लेकर शौच के लिए निकले तो देखा कि गांव के बाहर एक नववधू लोटा लिए शौच के लिए जा रही। तुम खड़े हो गए। फिर विचार किया कि हमें लगता है ये यहीं शौच में बैठना चाहती। जब वो आगे गई तो हम पीछे मुड़े तो देखा हमारे दूसरे रास्ते में खड़ी। अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, कोई पतित आत्मा है जो इस रूप में है। जोर से भगवान नाम उच्चारण दोबारा दिखाई दी। एक बार ऐसा हुआ, जहाँ गुरु आश्रम है तो वो एक खंडेर था, और हमें खंडेर बहुत प्रिय है। पुराना वृक्ष या ऐसे कोई कुटिया, ऐसे पहले संन्यास मार्ग में रहना अच्छा लगता है। आश्रम के कई लोग यहाँ लेटते हैं तो बातचीत करेंगे, इसलिए एकांत। जे ही गए तो अंदर मंत्र चल रहा था। थोड़ा ही लेटे तो ऐसा लगा जैसे कोई हमें बहुत जोर से दबाने की चेष्टा कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम मंत्र जप रहे हैं तो कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अशुभ आत्मा के छुए? थोड़ी ही देर में फिर
स्पष्ट अनुभव हुआ कि ऐसे। तब हम बैठ गए तत्काल मंत्र जपते हुए। फिर हम कहा अब यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार विक्षेप डालेगा। मंदिर में गए, उन लोगों से कहा, बोले अब जानते कि वहाँ है, आप क्यों गए ऐसा? वो आपको परेशान नहीं कर सकती। जैसे गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रकट हुआ, समझ गए अधोगति को प्राप्त, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उनका अनिष्ट करे और रो के कह रहा था कि मेरा उद्धार कर दो। अपना कल्याण करने के लिए आती है, किसी को भी कभी घबराना नहीं चाहिए। तो उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगना, विश्वास करना, तुम्हें छू नहीं सकता कोई। वासुदेवा सर्वमिति, तो सब प्रभु ही है। और सच्ची बात सब प्रभु ही है कि इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे हे कृपालु। इतने का हमने प्रभाव देखा। कहीं भी कोई भी विघ्न स्पर्श नहीं कर। पर श्री किशोर जी के शरणागत की गर्दन उतर जाए तो भी ना बोले इसे, कि मतलब जो नहीं जुड़े हैं, कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले, और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। पर इन मंत्रों को जागृत किया जाता है, इन मंत्रों को सिद्ध किया है।